माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी 11th सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा आपका टॉपिक था सरफेस टेंशन। टॉपिक है बेटा सरफेस टेंशन, राइट। तो सरफेस टेंशन समझने से पहले बेटा अपन पहले समझते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस समझना बेटा, फ्री सरफेस क्या है? फ्री सरफेस आर द सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। बेटा एक ऐसी सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। यानी जो एयर के कांटेक्ट में सरफेस होगी वो कहलाएगी फ्री सरफेस। जैसे अपन बात करें, अगर ये हमारे पास कोई बबल है, राइट बेटा, जैसे अगर ये कोई बबल है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? एयर, और बाहर भी क्या होती है बेटा? एयर, राइट। देखिए एक बबल में अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है। तो इसकी दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। एक तो ये वाली सरफेस एयर के कांटेक्ट में है और एक ये वाली सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। इसलिए इसमें दो फ्री सरफेस है। कितनी है बेटा? दो फ्री सरफेस है, राइट। और यदि हम बात करें किसकी बेटा? किसी लिक्विड ड्रॉप की, अगर हम बात करें लिक्विड ड्रॉप, देखिए बेटा जो लिक्विड ड्रॉप है ये कैसी होती है बेटा? इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, और बाहर क्या होती है बेटा? एयर होती है, राइट। तो लिक्विड ड्रॉप में केवल एक सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए इसमें फ्री सरफेस कितनी होगी बेटा? एक होगी, राइट बेटा। यानी आपने क्या सीखा कि जो फ्री सरफेस है वो क्या है कि वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होती है उसे अपन क्या कहते हैं? फ्री सरफेस। तो एक बबल के लिए एयर अंदर भी होता है बाहर भी होता है, इसलिए इसमें फ्री सरफेस कितनी है? दो है। और एक लिक्विड ड्रॉप के लिए केवल बाहर एयर होता है, इसलिए इसमें फ्री सरफेस कितनी है? एक है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ टेंशन। डेफिनेशन ऑफ टेंशन, राइट बेटा। तो ये होगी सरफेस टेंशन इज द फोर्स, सरफेस टेंशन is the force acting on unit length। क्या बोला मैंने बेटा? सरफेस टेंशन is the force acting on unit length imaginary line drawn as the surface of the liquid, as the surface of the liquid tangentially surface tension acts perpendicular at the imaginary
इमेजिनरी लाइन। क्या बोला मैंने बेटा, समझिए ध्यान से। सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वही क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं इस पर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे सपोज ये हमारे पास एक सरफेस ऑफ द लिक्विड है, राइट। तो इस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन क्या की है बेटा, इमेजिनरी लाइन क्या की है, ड्रॉ की है, ठीक है ना। ये इमेजिनरी लाइन है, तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली बेटा, अगर इसकी लेंथ सपोज कितनी है बेटा, L है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, परपेंडिकुलर एट इमेजिनरी लाइन, यानी वो फोर्स की डायरेक्शन इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी बेटा, परपेंडिकुलर, राइट। तो ये तो है फोर्स और ये है इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ L। तो मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को बेटा डिनोट करते हैं T से। इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो T इक्वल टू F अपॉन L इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, राइट बेटा। तो ये जो सरफेस टेंशन है इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा, देखिए यहां से न्यूटन किसका है, फोर्स का। तो फोर्स के लिए क्या था बेटा, m1 यानी मास इनटू एक्सेलरेशन L1T-2 और नीचे क्या आएगा बेटा, मास, ये क्या है बेटा, मीटर यानी L1। तो ये हो जाएगा L1 से L1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा m1 L0T-2, m1 L0T-2। ये क्या बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। अगला टॉपिक होगा बेटा आपके पास सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, राइट। तो ये है बेटा एनर्जी, जहां जहां शब्द आता है वहां बात किसकी होती है बेटा, वर्क की, वर्क डन। तो ये होगा वर्क डन टू इंक्रीज, work done to increase area of the liquid, area of the liquid film। क्या बोला मैंने, work done to increase area of the liquid film stored in the form of energy, and this energy stored energy per unit area
is known as surface energy of liquids। देखिए बेटा क्या बोला मैंने, वर्क डन टू इंक्रीज एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म, यानी आप एक लिक्विड की फिल्म तैयार करोगे और उस लिक्विड की फिल्म का एरिया आपको क्या करना है, इंक्रीज। तो एरिया को इंक्रीज करना है तो किसको अपोज करना है, सरफेस टेंशन को, क्योंकि सरफेस टेंशन एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, और आप उस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। जो आप वर्क डन करते हो, इंक्रीज एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म, वही वर्क डन स्टोर हो जाता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। राइट बेटा। अब मैंने क्या बोला कि जब आप किसी लिक्विड फिल्म का एरिया इंक्रीज करते हो तो एरिया इंक्रीज करने के लिए जो आप वर्क डन करोगे वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये स्टोर एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया के लिए स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन, अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। राइट बेटा। तो देखिए यहां से अपन ने क्या किया, एक फ्रेम तैयार किया इस प्रकार, समझ में बेटा। हम एक ऐसा फ्रेम तैयार करते हैं जो पतले वायर का है, ये फ्रेम तैयार किया, और इस फ्रेम पर हमने एक वायर ऐसे रख दिया है, ऐसे, और ये वायर इस पर मूव कर सकता है, ये वायर इस पर मूव कर सकता है। इसे हमने किसी लिक्विड में क्या कर दिया बेटा, इमर्ज कर दिया। जब लिक्विड में इमर्ज कर देंगे तो इस पर क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, ऐसे इस पर एक फिल्म बन जाएगी लिक्विड की, इस पर एक फिल्म बन जाती है, ऐसे इस पर एक फिल्म तैयार होगी। राइट बेटा। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L, लेंथ कितनी है, L है। अब देखिए इस पर सरफेस टेंशन की किधर डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन। सरफेस टेंशन यानी हमेशा इसके एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज। ये किसकी होगी, सरफेस टेंशन की। तो यानी सरफेस टेंशन क्या होता है, यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होता है, तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन। सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ पर, और हमें इसको क्या करना है, इसके एरिया को इंक्रीज करना है, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। हमने क्या किया, इस वाले वायर को यहां से डिस्प्लेस करके आप यहां ले आए, आप डिस्प्लेस करके यहां ले आए, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सरफेस टेंशन के इक्वल फोर्स कह सकते हैं, इसको हम F डैश कह सकते हैं। राइट बेटा। तो यहां से ऐसी कंडीशन में यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा एक्स। क्या है, डेल्टा एक्स। राइट बेटा। या ऐसे कह सकते हो कि ये फिल्म इधर आएगी और इसको अपोज करने के लिए, यानी इसको यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको मैंने क्या मान लिया, F डैश मान। तो बोलो बेटा। तो इसके बाद देखिए इस कंडीशन में इंक्रीज इन सरफेस ऑफ लिक्विड फिल्म, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2L into x।
क्या हो जाएगा 2L इंटू एक्स। देखो कैसे, इसकी लेंथ कितनी है बेटा L है और इसकी यहां से यहां तक विड्थ कितनी है डेल्टा x है, तो मैं इसको x ही लिख देता हूं। x कितना लिख देता हूं x, तो मैंने क्या लिख दिया 2LX। अच्छा 2L क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि जो फिल्म बनेगी जैसे ये है तो फिल्म की क्या होगी दो लेंथ होगी, यानी फिल्म में एक अंदर भी एयर होगा बाहर भी एयर होगा, तो इसमें दो फ्री सरफेस होगी। तो इस कंडीशन में इस पर दो लेंथों में इंक्रीज होगा, यानी जब यहां से देखिए ये है और इस पर मैं एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, अगर इस पर इस प्रकार एक फिल्म है ऐसे बन रही है, इधर देखिए, और मैं अगर इसको यूं खींचता हूं तो बेटा इस लेंथ में भी इंक्रीजमेंट होगा और इसमें भी होगा, राइट। देखो यहां से अगर अपन ने यहां से इसको यूं खींचा तो यहां से ये पहले कितनी है डेल्टा x और ये लेंथ कितनी है L, तो दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी डेल्टा x उधर भी डेल्टा x, तो L इंटू डेल्टा x प्लस L इंटू डेल्टा x, तो क्या हो जाएगा 2LX, राइट बेटा। अब आ जाएगा वर्क डन, क्या आएगा बेटा वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स इन वर्क डन बाय फोर्स, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से अब क्या आ जाएगा बेटा यहां से, तो देखिए आप ध्यान से, ये क्या है बेटा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म, ये क्या है 2LX, और वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या आएगा बेटा, अब आएगा बिकॉज देयर आर टू फ्री सरफेस, समझना बेटा, देयर आर two free surface, then total work done on total work done to extend liquid film W इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा, मैंने अभी क्या बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब समझना बेटा, यहां पर बोला मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर देखते चलना सब। तो यहां कंडीशन में क्या आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट हम जानते हैं सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या आता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां से फोर्स अपॉन लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स F अपॉन L, समझते चलना बेटा। तो यहां से क्या आएगा F इक्वल टू T इंटू L, बट मैंने क्या बोला देयर आर टू फ्री सरफेस, तो T की जगह कितना आ जाएगा 2T, कितना आ जाएगा बेटा 2T, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू फोर्स, ये हो जाएगा 2T, या ऐसे लिख सकते हो 2T इक्वल टू F अपॉन L, तो यहां पर आ जाएगा F इक्वल टू 2TL, तो ये हो जाएगा 2TL इंटू X, और यहां से देखो इधर ये क्या था इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म 2LX, तो यहां से 2LX, तो W इक्वल टू आ जाएगा T और 2LX की जगह आ जाएगा डेल्टा A, क्या आ जाएगा डेल्टा A, वेयर डेल्टा A इक्वल टू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म डेल्टा A, तो W इक्वल टू क्या आ गया T इंटू डेल्टा A, तो ये क्या है बेटा सरफेस एनर्जी, और ये क्या है बेटा सरफेस टेंशन, तो टेंशन ये भी होता है T इक्वल टू W अपॉन डेल्टा A।
ये भी होता है, और T इक्वल टू क्या होता है बेटा, F अपॉन L भी होता है। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, वर्क, और लेंथ इनटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया, एरिया, तो ये भी हो सकता है W अपॉन A। यानी सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड फिल्म इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, यानी सरफेस एनर्जी of the liquid film is equal to surface tension of the liquid film and multiply of the change in the area of liquid film. Surface energy equal to surface tension and increase area of liquid film, दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है बेटा, सरफेस एनर्जी। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।